नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे अल्सर के बारे में कि आखिरकार ये समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है और ये बीमारी इतना ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती है कि कैंसर भी हो सकता है। इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पेट में छाले को चिकित्सीय भाषा में अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेट में गाढ़े तरल पदार्थ म्यूक्स की एक चिकनी परत होती है जो पेट की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। इस एसिड की खासियत ये है कि जहां ये एसिड पाचन प्रक्रिया के लिए अहम होता है तो वहीं शरीर के ऊतकों को नुकसान भी पहुंचाता है। इस एसिड और म्यूक्स परत के बीच मेल जोल होता है। इस संतुलन के बिगड़ने पर ही पेट में छाले होते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो ये छाले आहार नली, पेट और साथ ही छोटी आंत के ऊपरी भाग में होते हैं। पेट में अल्सर को आमतौर पर गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, जो कि पेट की परत पर होने वाले दर्दनाक फोड़े और घाव होते हैं। पेप्टिक अल्सर आमतौर पर वो बीमारी होती है जो बड़ी और छोटी आंतों को प्रभावित करती है। अल्सर होने की वजह क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि पेट में अल्सर होने का मुख्य कारण पेट में उत्पन्न हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये पाचन रस पेट या छोटी आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं तो अल्सर बन जाता है। और पेट में अल्सर का मुख्य कारण भी पेट में अम्ल का बढ़ना होता है। अल्सर की वजह बैक्टीरिया, दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड की दवाइयां, सिगरेट, शराब का सेवन। बैक्टीरिया, इसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है। एच पाइलोरी से प्रभावित अधिकांश लोगों को अल्सर नहीं होता क्योंकि दूसरों में ये एसिड की मात्रा बढ़ा सकता है, सुरक्षात्मक बलगम की परत को तोड़ सकता है और पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है, जिससे अल्सर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञ अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि एच पाइलोरी संक्रमण कैसे फैलता है। ये एक प्रकार का संक्रमण रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आने से होता है। ये खराब भोजन और पानी से भी हो सकता है। दर्द निवारक दवाएं, यदि आप अक्सर और लंबे समय से एस्पिरिन ले रहे हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की अधिक संभावनाएं हैं। ये भी सच है कि अन्य नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से भी होता है, क्योंकि ये आपके शरीर को एक ऐसा रसायन बनाने से रोकता है जो आपके पेट की छोटी दीवारों और पेट की छोटी आंत को एसिड से बचाने में मदद करता है। लंबे समय से एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, स्टेरॉयड की दवाइयां और सिगरेट, शराब के सेवन से भी अल्सर होता है। आइए अब आपको अल्सर के लक्षण के बारे में बताते हैं। अल्सर के लक्षण: रात में खाली पेट या खाने के कुछ समय बाद तेज दर्द, गैस और खट्टी डकार, उल्टी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, पेट का भारीपन, भूख में कमी, वजन घटना, सुबह सुबह हल्की मितली। तो वहीं अल्सर के गंभीर रूप से बढ़ जाने पर कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अल्सर से होने वाली परेशानी: आंतरिक रक्तस्राव, खून की उल्टी, मल में रक्त आना, पेट या आंतों में सुराख, कैंसर। अल्सर की गंभीरता और मरीज की स्थिति के आधार पर अल्सर का इलाज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अल्सर का इलाज: आहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन, अम्लरोधी दवाइयाँ, एंडोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन। अल्सर से बचने के लिए हमें कुछ इस तरह के बचाव करने चाहिए। अल्सर से बचाव: संतुलित एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार लें, मिर्च, मसाले एवं तेल का सेवन कम से कम करें, साफ एवं स्वच्छ भोजन एवं पानी का सेवन करें, खाना आराम से और समय पर खाएं, धूम्रपान एवं शराब का सेवन न करें, दर्द निवारक दवाओं का सेवन चिकित्सीय सलाह पर ही करें। अगर हमारे पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है और अगर ये दर्द ज्यादा बढ़ने लगे तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि समय रहते इलाज कराने से अल्सर जैसी बीमारी से निजात पा सकें। और अगर ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो कैंसर का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में अल्सर के बारे में बताया, तो वहीं समस्या को कैसे दूर करें इसको लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता।
डॉक्टर मनोज गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर मनोज गुप्ता, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार ये जो अल्सर है ये बीमारी है क्या और किस वजह से ये सबसे ज्यादा इन दिनों में नजर आ रही है? ये वीडियो में बहुत ही अच्छा दिखाया है आपने कि जिस तरह से मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो जो हमारा आजकल जो खाना पीना है और जो हमारी रूटीन जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें जिस तरह से हमारे चेंजेस आए हैं, इस तरह की समस्याएं अभी बढ़ती हुई देखने में मिल रही हैं। जो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो इसका कॉज ये बैक्टीरिया ही होता है, पाइलोरी बैक्टीरिया है, जो कि गंदे खाने पीने से ही फैलता है। बट इसके साथ साथ जो आपने बताया जैसे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होना, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ना, अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन करना, और साथ में जो मिसयूज हो रहा है दवाओं का, सेल्फ मेडिकेशन करना, दर्द की दवाएं लोग खुद से खाने लग जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए ये समस्या आजकल काफ़ी देखने में बढ़ी है। और ख़ास तौर से अगर हम देखें ये कोविड वाले एरा में जिस तरह से स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ है, एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, घरों में हम लोग बंद हो गए थे, तो मोटापा जो बढ़ा है उस सबको देखते हुए इन सब स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है, तो इन सब में ये गैस की समस्या के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से अल्सर जो है वो कैंसर का भी रूप ले लेता है, आखिरकार कौन सी स्टेज होती है और कितने तरह के जो अल्सर के जो कैटेगरी हैं वो कितनी तरह की होती हैं? देखिए, अल्सर मोस्टली बिनाइन अल्सर होते हैं जिनका जो लक्षण है वो जो आपने बताया है कि गैस बनना, पेट में दर्द रहना, टट्टी डकारे आना। बट इसके साथ में अगर कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि अलार्मिंग सिम्टम जिनको हम बोलते हैं, जैसे वॉमिटिंग में ब्लड आना या खून एकदम से कम हो जाना या वजन अचानक से गिरने लग जाना या काले रंग का लेटिन आना, तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो कि हमें नोट कराते हैं कि ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, या कोई मैलिग्नेंट अल्सर तो नहीं है, या कोई कैंसर का लक्षण तो नहीं है। तो ये जो बिनाइन अल्सर के सिम्टम्स मोस्टली बिनाइन होते हैं, बट जो मैंने अभी सिम्टम जो आपको बताए हैं ये सारे सिम्टम डिनोट करते हैं कि कहीं वो अल्सर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा। डॉक्टर गुप्ता, अल्सर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है, देखिए पेट दर्द तो होता ही है, लेकिन जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो उस दौरान ब्लीडिंग की भी जो समस्या है वो सबसे गंभीर समस्या होती है, जो कि हमें कैंसर तक ले जाती है। तो आखिरकार उसकी वजह क्या है? देखिए, लैटिन में ब्लड आना दो तरह के कारण होते हैं। एक कारण होता है अपर जीआई ब्लीडिंग, एक होता है लोअर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग में अगर ब्लीडिंग का सोर्स जो है अगर हाथों के ऊपर वाले हिस्से से है, जिसमें स्टमक है और ड्यूओडेनम और अपर जेजुनम वाला पार्ट है, उससे अगर ब्लीडिंग होगा तो यूजली जो लैटिन आएगा वो काले रंग का आएगा। अगर नीचे वाली हाथों से अगर कोई ब्लीडिंग होता है तो वो यूजली जो रेड कलर का हो सकता है, मैरून कलर का हो सकता है। और यूजली जो आपने बताया है कि जैसे अगर कैंसर की तरफ अगर हम सोच रहे हैं कि अगर कैंसर डेवलप होने के चांसेस आपको लग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यूजली देखा जाए आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि टेक्निकल की वजह से आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। मैं एक बार फिर से आपसे संपर्क करूंगी। तो देखिए, अल्सर को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो अल्सर बीमारी है वो बेहद ही खतरनाक है, इससे कैंसर तक की बीमारी जो है वो हो सकती है। सबसे अहम तो यही है कि देखिए, जो खान पीन है अगर उसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो खतरनाक रूप ले लेती है। और अल्सर में सबसे ज्यादा खान पीन का ही एक ऐसा उपाय है जो सबसे ज्यादा अगर आप करते हैं खान पीन को लेकर तो कहीं ना कहीं अल्सर से निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम तरह की समस्या होती है। पेट दर्द के साथ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो सबसे ज्यादा नजर आती है, जैसे छालों का होना, क्योंकि पेट में अगर छाले हो जाते हैं तो अल्सर जो है वो खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि पेट के छाले जल्दी से नजर भी नहीं आते हो। लगातार पेट दर्द होना कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पूरे शरीर पे पड़ता है, क्योंकि एक पेट ही ऐसा है जो हर समस्या को शुरुआत करता है। और अगर हमारा पेट सही है,
अगर हमारा पाचन तंत्र जो है वो सही है तो हम तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे अहम तो यही है कि जो खान पीन है उसको सही रखिए, जो पौष्टिक आहार वाली चीजें हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करिए ताकि जो अल्सर है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के जो चीजें हैं वो हम आप तक बता रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। ये तमाम तरह की चीजें हेल्थ से लेकर हम आपको बताते हैं और आज इसी को लेकर, अल्सर को लेकर हम आज आए हैं ताकि जो लोग इससे पीड़ित हैं वो लोग इस समस्या से निदान पा सकें। देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर भी नंबर चल रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं आखिरकार आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं उस बीमारी का निदान कैसे पा सकते हैं। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता का। डॉक्टर मनोज गुप्ता, अभी हम बात कर रहे थे कि अल्सर कितनी तरीके के होते हैं और सबसे अहम यह कि जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो उस दौरान ब्लीडिंग होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार किस वजह से? हाँ देखिए, लैट्रिन में ब्लड आना इसकी कई सारी वजह होती हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि ये लक्षण केवल कैंसर के ही हों। कई बिनाइन टाइप के अल्सर भी होते हैं जिनकी वजह से लैट्रिन में ब्लड आ सकता है। तो मोस्ट कॉमन रीजन हम देखते हैं जो पाइल्स होते हैं या फिशर की प्रॉब्लम है, उनमें ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं। और ऐसी ब्लीडिंग यूजली पेनलेस होती है और फ्रेश रेड ब्लड आता है मोशन। अगर मोशन में आपके काले रंग का ब्लड आ रहा है और साथ टोटल मोशन ही काला आ रहा है और साथ में भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, तो ये एक साइन है कि जो शो कर सकता है कि मैलिग्नेंसी तो नहीं है। डॉक्टर मनोज गुप्ता, कभी कभी क्या होता है कि मरीज को ना वो जो ब्लीडिंग होती है वो नजर नहीं आती है, तो उस दौरान सबसे पहले जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरीके से डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जो मोशन आ रहा है, जो स्टूल है, उसको हम चेक करने के लिए भेजते हैं कि उसमें ब्लड है या नहीं है। और खुद से अगर देखने में, अगर मोशन में अगर पूरा मोशन ही एक काला आ रहा है, काला अगर ग्रीसी ऑयल टाइप का मोशन आ रहा है, जैसा कोलतार होता है वैसा मोशन आ रहा है, तो ये शो करता है कि ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर मोशन येलो है और उस कुछ पार्ट में ब्लैक है, तो ये भी एक साइन होता है कि कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि फ्रेश रेड अलग से आ रहा है या मोशन के शुरुआत में आ रहा है विदाउट एनी पेन आ रहा है, तो ये साइन होता है कि कहीं पाइल्स वाला ब्लीडिंग तो नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पाइल्स हैं या फिर कोई और रीजन है। डॉक्टर मनोज गुप्ता, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं आखिरकार उन्हें समस्या क्या है। अंकित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या समस्या है आपको? मैम मुझे मेरे मुंह पे मैम छाले बहुत निकलते हैं, मतलब एक महीने ठीक रहेगा, फिर अगले महीने का ऐसा सीन होता है कि फिर ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। लेकिन मैम ये प्रॉब्लम रेगुलर चली आ रही है। मैं इसमें काफी इलाज करा चुका हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अंकित बोल रहे हैं कि मुंह में जो है वो छाले लगातार होते रहते हैं, तो अल्सर में भी शुरुआती लक्षण ये देखे जाते हैं, तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ देखिए, ये ऐसी कंडीशन में कई बार देखा गया है कि बीमारी होती है जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि जो जिनमें एसिड ज़्यादा बन रहा होता है जिन लोगों में, वो वापस आ रहा होता है। जो स्टमक और फूड पाइप के बीच में एक वेल्व होता है, उस वेल्व की वीकनेस की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, जो कि मुंह पे होता है और जिसकी वजह से अंदर की हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड होती है, जो बर्निंग होती है उसकी वजह से ये वाले सिम्टम्स आते हैं। तो इसकी वजह भी सारी वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। इनएक्टिविटी रहना, एसिड का ज़्यादा बनना, स्मोकिंग, एल्कोहल ना, अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिसिन, एनर्जेटिक, स्टेरॉइड्स, इन सब वजहों से होता है। बिल्कुल। अंकित, कुछ और सवाल आपके? नहीं मैम, बस एक ही सवाल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद है कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर गुप्ता, देखिए अगर बात हम बच्चों की करें, क्योंकि बच्चों में ये जो छाले होते हैं मुंह में वो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर बीमारियों को दावत देता है तो अगर हमारा पेट खराब है तो सबसे ज्यादा बीमारी उसी से रिलेटेड होती हैं, तो आखिरकार उसको लेकर हम क्या कुछ करें?
देखिए, बच्चों में जो देखा जाता है उसकी दो तीन वजह हैं। कुछ तो वजह हैं जिनमें फास्ट फूडिंग बहुत ज़्यादा होना, पानी का इंटेक कम रहना, कुछ जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं उनमें इस तरह से होना, या पेट में कई बार कीड़ों का होना, ये वजह रहना, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी ये बच्चों में इस तरह से छाले देखने में मिलते हैं। और यूजली ये अगर ये छाले शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो इसमें चिंता करने की बात नहीं होती, बट अगर मुंह में छाले अगर बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए आपको तुरंत अपने स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बच्चों में अल्सर होने की जो चांसेस होते हैं वो होते हैं या नहीं? क्योंकि बड़ों में तो हमने अल्सर देखा है, लेकिन क्या बच्चों में अल्सर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आजकल बच्चों में भी देखने में मिल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी जो जंक फूड और जो बाहर का खाना का जो चलन चला है, और उसकी वजह से मोटापा जिस तरह से बढ़ रहा है बच्चों में, तो ये भी समस्या एक देखने में आ रही है। और खासतौर से पोस्ट कोविड एरा में तो काफ़ी देखने में मिल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात अल्सर की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पानी की अगर हम बात करें, क्योंकि अल्सर से कहीं ना कहीं लीवर भी इफेक्ट होता है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अपनी डाइट की बात करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमें परहेज करना होता है, तो आखिरकार हम किन किन चीज़ों को खाएं और किन किन चीज़ों को ना खाएं, ताकि जो अल्सर है वो समय रहते कहीं ना कहीं वो अपनी जगह रुके, या फिर उस बीमारी से हमें पूरी तरीके से निजात मिल सके। ऐसे पेशेंट में मैं यूजली हमेशा सलाह देता हूँ कि जो भी खाने में मिर्ची मसालों का सेवन कम करें, जंक फूड खाना कम करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं, एक बार में पूरा खाने की कोशिश ना करें। रात का खाना अपना थोड़ा कम करें, ब्रेकफास्ट अच्छा करिए, लंच अच्छा करिए, इवनिंग स्नैक्स कट ऑफ करिए, खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाइए, चाय कॉफी का इंटेक कम करिए। बाकी जो गैस बनाने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे राजमा, चना, छोला या प्याज, लहसुन, इनका इंटेक थोड़ा कम रखिए तो गैस बनने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा डाइट है, जो इसके साथ में हम जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए, और एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे ये प्रॉब्लम कम होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अल्सर की हम जिक्र करें, देखिए इसकी जो जांच होती है वो किस तरीके से हम करते हैं आखिरकार, क्योंकि ये कई कैटेगरी में भी देखा गया है अल्सर। अगर हम बात जांच के साथ में इलाज की करें, क्योंकि किस तरीके से इसकी शुरुआती इलाज शुरू होता है, और आखिरकार हमने ये भी देखा है कि लास्ट टू लास्ट इसकी सर्जरी भी की जाती है, तो कौन से स्टेज में जाकर सर्जरी तक नौबत आती है? देखिए, जिन मरीजों में इनिशियल जो हम बताते हैं डाइट प्लान और अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, और जिस तरह से जो सारी चीज़ों में परहेज करने को जो बोला गया है और ट्रीटमेंट भी साथ में ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आराम नहीं आता तो मोटा मोटा हमें कुछ जांचें हमें करनी होती हैं, जिसमें कि पेट के अल्ट्रासाउंड से लेके एंडोस्कोपी, या आगे अगर जरूरत पड़े तो बाद में सीटी स्कैन तक की जरूरत पड़ती है। और डेफिनेटली उन मरीजों में जिनमें कि बिल्कुल सिम्टम्स में रिलीफ नहीं है और साथ में रिफ्लक्स और रिगर्जिटेशन वाले सिम्टम्स ज़्यादा हैं, ऐसे पेशेंट में हम साथ में इसोफेजियल मैनोमेट्री एंड पीएच मॉनिटरिंग की सलाह देते हैं। डॉक्टर गुप्ता, कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं कि उन्होंने सही से ट्रीटमेंट कराया है अल्सर का, लेकिन कुछ समय के बाद उनको जो ये समस्या है वो लगातार बनी रहती है, तो आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? क्या खान पान है, या फिर क्योंकि कुछ लोग तो परहेज भी पूरा करते बावजूद उसके भी अल्सर फिर से वापस आ जाता है? मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जो कि बोलते हैं कि उनका सब कुछ कर रहे हैं, बट यूजली उनमें मैंने देखा है कि फिजिकल इनएक्टिविटी होना सबसे बड़ा रीजन है। और जो लोग चाहते हैं कि साथ में स्मोकिंग भी चलता रहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो रूट कॉज है वो जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक इसमें प्रॉब्लम में रिलीफ नहीं आता। हाँ, डेफिनेटली जिनको लंबे टाइम तक अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि फर्दर चेकिंग कराना चाहिए कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है अल्सर।
बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, देखिए महिलाओं में जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी होती है, तो जिस तरीके से अगर हम एसिडिटी की बात करें, क्योंकि देखिए महिलाओं के जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान तमाम तरह की समस्या, उनकी जो बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो उस दौरान अल्सर या कुछ और भी जैसे पेट दर्द की समस्याएं होती हैं, तो आखिरकार वो किस तरीके से समझें कि वो अल्सर का दर्द है या फिर एसिडिटी का? महिलाओं के लिए भी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि जो मिडिल एज फीमेल होती हैं उनमें हम मोस्टली देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ जो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है वो सबसे बड़ा रीजन होता है। और जो दूसरा प्रॉब्लम जो देखने में उनमें ज्यादा मिलता है कि कई बार गॉल ब्लैडर एक शरीर का एक हिस्सा होता है जिसमें स्टोन बन जाते हैं, पथरी बन जाती है डिलीवरी के बाद में। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम आ रहे होते हैं, जिसमें इसी तरह से दर्द होना, गैस बनना, पेट भारी रहना, ब्लोटिंग रहना, ये सब सिम्टम सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम होते हैं जिनको कि हमें देखना होता है और रूल आउट करना होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखिए अगर हम फ्रूट्स की बात करें, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिसमें पपाया यानी कि पपीता जो होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। आखिरकार ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो अल्सर के दौरान हम खा सकते हैं, क्योंकि डाइट सबसे अहम होता है किसी भी बीमारी के लिए? मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, देखो तो फ्रूट्स में अगर कोई फ्रूट बहुत ज्यादा स्वीट है या बहुत ज्यादा सोर है, वो एसिड का सिक्रेशन बढ़ा सकता है, स्टमक का मोशन स्लो कर सकता है, तो ऐसे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा हम सारे फ्रूट्स लें तो वो शरीर के लिए हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल। और डाइट की अगर हम बात करें, देखिए हम पहले भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन अगर जिस हिसाब से अल्सर बढ़ता है, कैंसर का रूप लेता है, तो उस दौरान हम कौन कौन सी डाइट अपने शामिल करें? क्योंकि दाल वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जूस हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डाइट में आती हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो अगर मोटी मोटी चीज़ों में हम समझें कि हम अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल करें जो हमारे घर में आसानी से मिल सके। देखिए, डाइट में सबसे बड़ा चेंज तो जो आपको करना है वो ये करना है कि अपना मील डिवाइड करिए, एक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। हमेशा बोलते हैं अपना भूख से थोड़ा कम खाइए और खाना कई बार में खाइए, एक बार में पूरा ना खाइए। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। ऐसा ही सोने से पहले भी कोई मिल्क प्रोडक्ट वगैरह ना लें। सोने में खाने में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप रखें, तो ये ज्यादा जरूरी है बजाय किसी चीज को बिल्कुल ही बंद कर देना। हाँ, खाने में डेफिनेटली मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट में आपका रोटी सब्जी तो है ही, इसके साथ में फल है, सलाद है, इन सब का सेवन जरूर होना चाहिए, दही होना चाहिए। बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब उचित मात्रा में होनी चाहिए। बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन किसी चीज का नहीं करना है, बिकॉज शरीर को हर कंपोनेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात दूध की करें, देखिए कुछ लोगों को उससे एसिडिटी की दिक्कत होती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक टाइम होता है, उस टाइम पर अगर हम दूध पीते हैं तो उस टाइम पर हमें एसिडिटी की दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें ये जो प्रोडक्ट है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आखिरकार वो लोग ऐसी क्या डाइट में शामिल करें दूध के अलावा, ताकि वो इस बीमारी में कहीं ना कहीं खुद को आराम महसूस कर सकें? देखिए, सबको तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों में एक बीमारी होती है जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर ये जो मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स शरीर में कम होते हैं या डेफिशिएंट होते हैं। ऐसे पेशेंट में हम बोलते हैं कि हाँ, आप जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करिए। अदरवाइज मिल्क प्रोडक्ट और कर्ड वगैरह लेना ये शरीर के लिए हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल। मैं लास्ट में बस यही वो करूंगी सवाल कि आखिरकार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो डाइट है या किस तरीके से, क्योंकि एक हेल्थ को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुद को ये सोचते हैं कि हम हमेशा से ही स्वस्थ रहें, लेकिन इस दौरान हम चाहेंगे कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों को दें ताकि वो इस बीमारी के साथ में तमाम और दूसरी बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकें। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो एडल्ट्रेशन से हमारे खाने की चीज़ों का बढ़ रहा है, वो चीज एक अगर हम अवॉइड कर पाए किसी तरह से, शुद्ध खाएं, ताजा खाएं और बैलेंस डाइट खाएं। थोड़ा थोड़ा करके खाएं, कई बार में खाएं, एक बार में पूरा ना खाएं। रात का खाना कम रखें,
ये कुछ इस तरह के मंत्रार्थ हैं जिसको फॉलो करके हम अपने लाइफस्टाइल अच्छा रख सकते हैं। पानी एक बहुत जरूरी हमारी डाइट का हिस्सा है, जिसको हमें अच्छी मात्रा में हमेशा लेना चाहिए। और जो शराब और सिगरेट, इन सबका सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए और एक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए। इससे हमारी लाइफ स्टाइल हमेशा हेल्दी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज गुप्ता, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े और तमाम तरह के परामर्श आपने हमारे दर्शकों को बताए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नई बीमारी और एक नए इलाज के साथ मैं फिर शामिल होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।